हेलो बच्चों, आई वेलकम यू इन दिस न्यू लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। आई गेस आप लोगों को ये कोर्स जो है वो पसंद आ रहा है और आपने इस कोर्स का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी देख लिया है। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम उन्हीं मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ करेंगे जो लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में हमने सीखे हैं और उन टूल्स की हेल्प से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 5t² माइनस 4t प्लस 5 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। बेटे, हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट से या पोजीशन से कैसे रिलेट होती है। सो v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। यानी कि अगर हम पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है, और अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब यहाँ पे हमें पोजीशन दी हुई है, पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, यानी पोजीशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। तो अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। बच्चों, यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन का यूज हो गया। सो d बाई डी टी ऑफ 5t² माइनस 4t प्लस 5। अब अगर आपने पहले लेक्चर्स देखें तो क्लियरली आपको पता चल रहा है 5t² का इंटीग्रेशन होगा 5 इंटू 2t माइनस 4 प्लस 0, क्योंकि 5 एक नंबर है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। सो वेलोसिटी आ गई 10t माइनस 4। अब हमें वेलोसिटी कब पूछी गई है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। सो बेटा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी हो जाएगी उसमें हम क्या करेंगे, वेलोसिटी में टाइम की जगह 2 रख देंगे। सो ये आ जाएगा कितना बेटा, 20 माइनस 4 यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर हमें डिफरेंशिएशन आती है तो हमने कितनी आसानी से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन r इज इक्वल टू 15t² i कैप प्लस 4 माइनस 20t² j कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बेटे, अब हमें पोजीशन टाइम फंक्शन से एक्सेलरेशन निकालनी है। तो बच्चों, अभी मैंने आपको सिखाया, अगर हमारे पास पोजीशन टाइम फंक्शन है, पोजीशन टाइम फंक्शन है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन। क्या मिलेगा? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और फिर से अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। है ना? तो अब बेटा हमें इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे v की वैल्यू हो जाएगी डी आर बाई डी टी। तो बेटे, यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में ही निकाल लेते हैं। अब d बाई डी टी ऑफ 15t² आई कैप और प्लस d बाई डी टी ऑफ 4 माइनस 20t² जे कैप। मैंने आपको कल सिखाया था कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं और दो फंक्शन का सम या सब्सट्रैक्शन आ जाता है तो हम दोनों फंक्शन को अलग अलग कर देते हैं बेटे, है ना? यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। सो v इज इक्वल टू 15t² का हो जाएगा 30t आई कैप प्लस डी बाई डी टी 4 का तो जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, माइनस 20t² का हो जाएगा 40t जे कैप। तो बेटे, वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है 30t आई कैप माइनस 40t जे कैप। अब बेटा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे dv बाई डी टी। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो यहाँ पे तो अभी टाइम कुछ आ नहीं रहा है, तो टाइम में रखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो दो वेक्टर्स कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने आंसर निकाल दिया। इसमें थोड़ी वेक्टर की भी नॉलेज यूज हो रही है। अगर आपको वेक्टर्स नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं वेक्टर के ऊपर भी पूरा एक कोर्स बना दूंगा आपके लिए। चलिए बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टू बसेस P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम एंड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद देयर पोजीशंस x p
इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर एंड एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर। कह रहा है एट वॉट टाइम बोथ द बसेज विल हैव द सेम वेलोसिटी। दोनों में से दोनों बसों की वेलोसिटी कब सेम हो जाएगी। तो बेटे क्लियरली हमें अगेन पोजीशन टाइम फंक्शन दिया है, तो हम अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को अलग अलग, दो बार का मतलब है दोनों को अलग अलग अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों की वेलोसिटी मिल जाएगी। वो वेलोसिटी अगर सेम है तो हम दोनों को बराबर रख देंगे। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ p निकालें तो ये डी एक्स पी बाई डी टी होगा। तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा और टी स्क्वायर का 2t। और वेलोसिटी ऑफ q निकालें तो ये हो जाएगा बेटा एफ टी का f माइनस टी स्क्वायर का 2t। हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया। क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू और वी क्यू बराबर है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा टी बराबर है f माइनस 2t के। हमें क्या चाहिए बेटा, t चाहिए। तो अल्फा माइनस एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या इसको उधर ले जाते हैं उसको इधर ले आते हैं, तो 2 बीटा प्लस 2, यहाँ से t कॉमन आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू अल्फा f माइनस अल्फा। तो t की वैल्यू आ गई बेटा f माइनस अल्फा अपॉन में 2 बीटा प्लस 2। ऑब्वियसली यहाँ पे अल्फा f एंड बीटा ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इस टाइम पे बेटा इन दोनों बसेस की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, सेम होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो क्वेश्चंस कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को देखिए, उनको कंप्लीटली पढ़िए, फिर इस लेक्चर पे आइए ताकि आपको चीजें और आसानी से समझ में आए बेटा। तो बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाई x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है। तो बेटा व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें अगेन वेलोसिटी को पहले निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी है बेटा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा बेटा, डी बाई डी टी ऑफ ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यह आ जाएगा ए प्लस 2 BT माइनस 3 CT स्क्वायर। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। ये कह रहा है वेलोसिटी तब बतानी है जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो हो। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन होगा dv बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन आ गया a का 0, 2BT का 2b और 6CT। इसको 0 रख दीजिए, तो यहाँ से आगे बेटा 2b बाई 6c इज इक्वल टू टी। तो t की वैल्यू आ गई बेटा b बाई 3c। इस टाइम पे वेलोसिटी पता करनी है तो वेलोसिटी में रख देंगे ये टाइम। तो वेलोसिटी आ जाएगी a प्लस 2b, t की वैल्यू है b बाई 3c माइनस 3c टी स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर बाई 9c स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c और माइनस 3b स्क्वायर बाई 9c। क्योंकि एक c से तो c कट जाएगा तो 3 3 जा 9, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया बेटा, आप देखेंगे तो a प्लस यहाँ पे 2b स्क्वायर बाई 3c है, यहाँ पे b स्क्वायर बाई 3c है, तो एक b स्क्वायर बाई 3c बच जाएगा। तो मेरे ख्याल में यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैंने आपके लिए भी एक क्वेश्चन रखा है बिल्कुल ऐसा ही। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको देता हूँ ये क्वेश्चन। तो देखिए बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपको करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। कमेंट द आंसर। ठीक है, अब आप कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन का, मैं नंबर डाल देता हूँ। ये आपके लिए क्वेश्चन है पहला, इसलिए आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर टर्म करिएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। इट्स पोजिशन is x is equal to 0 when the time is 0, then its displacement after the time t is equal to 1 second is। प्यारे बच्चों, अब देखिए जरा इस रिलेशन को। अगर v is equal to dx by dt है और हम इसको रीअरेंज कर दें v dt is equal to dx, तो क्या हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करके
टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, वी डी टी या का इंटीग्रेशन, इसीलिए हमने इंटीग्रेशन सीखा है लेक्चर नंबर 3 में। तो अब देखिए, अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम इंटीग्रेट करते हैं वेलोसिटी के फंक्शन को वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी। वो कह रहे हैं कि जब t इज इक्वल टू जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट जो थी वो जीरो थी, तो उसको जीरो ही मान लेते हैं, और हमें 1 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट पता करनी है, तो 0 से 1 लिमिट लगा दी। x इज इक्वल टू वी नॉट का इंटीग्रेशन वी नॉट टी प्लस जी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू प्लस एफ टी स्क्वायर का हो जाएगा एफ टी क्यूब बाई थ्री। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है बेटा, 0 से 1। तो जैसे ही आप 1 रखेंगे तो वी नॉट प्लस जी बाई टू आ जाएगा प्लस एफ बाई थ्री आ जाएगा, लेकिन जीरो रखते ही बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में इसकी डिस्प्लेसमेंट यही आ जाएगी। तो हम लोग इस तरीके से इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है द रिलेशन बिटवीन टी एंड डिस्टेंस इज दिस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो अच्छा, ये क्वेश्चन अब इंटीग्रेशन से नहीं, ये तो आसानी से डिफरेंशिएशन से ही हो जाएगा, लेकिन इसमें चेन रूल यूज होगा। चेन रूल, अगर आपको चेन रूल नहीं आता है तो लेक्चर नंबर 1 जाके आपको देखना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको चेन रूल अच्छे से डिटेल में बताया है। तो देखिए बेटा, हमें टाइम दिया है t इज इक्वल टू एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। हमें चाहिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन। तो सबसे पहले वेलोसिटी के लिए मैं दोनों साइड t से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू एल्फा इंटू टू एक्स और फिर x का डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा इंटू एक्स का डी एक्स बाई डी टी। मैंने डी बाई डी टी दोनों साइड कर दिया, तो यहाँ से आ गया 1 इज इक्वल टू एल्फा इंटू टू एक्स, डी एक्स बाई डी टी को v लिख सकते हैं, प्लस बीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी को v लिख सकते हैं। यहाँ से v कॉमन निकाल लेंगे, तो एल्फा यहाँ से इसको लिख देते हैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये हमारे पास बेटा v आ जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये हमारा वेलोसिटी आ गया, इसको फर्स्ट टर्म मान ले। अब अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें। तो देखिए बेटा, एक्सेलरेशन होती है dv बाई डी टी। अगर एक्सेलरेशन dv बाई डी टी होती है और मैं इसको dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दूं, तो मुझे एक और रिलेशन मिलता है, a इज इक्वल टू वी इंटू, अच्छा dx से है ना, तो a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं। अब मेरे पास वेलोसिटी क्या है बेटे, अब मेरे पास वेलोसिटी क्या है, मेरे पास वेलोसिटी है v इज इक्वल टू दिस। सो v की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बेटा 2 अल्फा एक्स प्लस बी की पावर -1। तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू -1 इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बी की पावर -2 इंटू में 2 अल्फा, ये हमारा आ गया dv बाई डी एक्स। तो अब हमारे पास dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है -2 अल्फा अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बी का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बी ये v था, तो अगर मैं एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन निकालना चाहता हूं तो एक्सेलरेशन है v की वैल्यू है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू डी वी बाई डी एक्स है -2 अल्फा अपॉन में इसका स्क्वायर, तो ये क्यूब बन जाएगा। तो अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरी टर्म को हम वेलोसिटी का क्यूब बोल सकते हैं, इस पूरी टर्म को, क्योंकि यहां से देखिए ये वेलोसिटी का क्यूब बन रहा है। तो a बराबर आ गया v क्यूब इंटू में -2 अल्फा। तो एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है -2 अल्फा इंटू वेलोसिटी के क्यूब के। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको दोबारा देखिएगा, वीडियो को वापस से रिवाइंड करके, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें तगड़ी तरीके से रिलेशंस यूज हुए हैं, एक्सेलरेशन के भी और डिफरेंशिएशन भी बढ़िया वाली यूज हुई है। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स,
स्टेटमेंट 1, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम, ओके, एंड एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम। ठीक है, तो इन रिलेशंस को समझते हैं पहले। बेटे हमें पता है कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, तो इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। अब दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट मार दें तो यहां से आ जाता है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज वी डी टी का इंटीग्रेशन T1 से लेकर T2 तक। इसका मतलब यही हो गया बेटा कि एरिया अंडर, इंटीग्रेशन का मतलब हो गया एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, कहां से कहां तक, फ्रॉम T1 टू T2। अगर हमारे पास बेटा कोई वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन है तो वेलोसिटी टाइम कर्व में अगर हम T1 से लेकर T2 तक एरिया अंडर द कर्व निकाल लें तो यही हमें बेटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कब डिस्टेंस देता है और कब डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है बेटे, अब देखो दूसरी चीज, अगर हम एक्सेलरेशन का रिलेशन देखें ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा अगेन डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। इंटीग्रेट करें तो यहां से हम मान लेते हैं t इज इक्वल टू टी वन पे वेलोसिटी u थी, t इज इक्वल टू टी टू पे वेलोसिटी v हो गई, तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ए डी टी, टी वन से लेकर के टी टू तक। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व फ्रॉम T1 टू T1 टू T2। तो बेटा ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं दोनों कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल देता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी देता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्टेंस दे, ठीक है, अगर ये इस सेंस में पूछा है तो रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 आप लोग देख लेना क्योंकि स्टेटमेंट 1 में अगर ऑलवेज होता तो गलत होता, लेकिन देता तो है डिस्टेंस टाइम भी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट ठीक है। बेटे अब मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, दो क्वेश्चंस, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं। ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिया था मैंने आपको होमवर्क में, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट में इनके आंसर लिखिए। ठीक है, कमेंट में ये भी लिखिए कि आपको ये कोर्स कितना अच्छा लग रहा है ऑन द रेट ऑफ 1 टू 5, है ना, 1 टू 5 में आप कमेंट करिए कितना अच्छा लग रहा है। ये भी कमेंट करिए कि आपको जो न्यू कोर्स है वो किस टॉपिक पे, किस चैप्टर का कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो मैं आपके लिए वो भी बना के दूंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो आई एम श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम अपनी नीट की और जेई की जो प्रिपरेशन है वैसे ही साथ साथ करते चलेंगे। देर आर मेनी मोर लेक्चर्स एंड मेनी मोर कोर्सेज टू कम। तब तक के लिए इस कोर्स में आने के लिए और इस कोर्स को प्यार करने के लिए थैंक यू।